हेलो एवरीवन, फाइनली टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया है। नॉट ओनली टिकटॉक बट 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और ब्रेव डिसीज़न है। आज के टाइम में अगर हमें चाइना के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना है तो इन ऐप्स को बैन करना ही होगा। ना सिर्फ इंडिया, बाकी कंट्रीज़ को भी यही चीज़ करनी चाहिए। आज के टाइम में जब चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद को दुनिया का बॉस समझने लगी है तो चाइना को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम सबको पता है कि ये चाइनीज़ ऐप्स हमारा डाटा चुराती है। ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पूरे वर्ल्ड पीस के लिए ख़तरा है। होपफुली ये जो इस बार का बैन है ये परमानेंट हो। पिछले बार की तरह ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद बैन हट जाए। पूरी दुनिया की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को एक होकर सारे चाइनीज़ ऐप को बैन कर देना चाहिए और तब तक बैन नहीं हटाना चाहिए जब तक चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने देश में फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को फ्रीली ऑपरेट करने की परमिशन ना दे। चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी पता है कि जिस दिन ये फ्री सोशल मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंडिपेंडेंट मीडिया इनकी कंट्री में आ गई, तभी से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स ही क्यों, अमेरिकन, साउथ कोरियन ये सब कंट्रीज़ की ऐप से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ये भी तो फॉरेन की ही कंपनीज़ हैं। तो इसका आंसर जानने के लिए हमें 2017 में जाना होगा, जब चाइना ने नेशनल इंटेलिजेंस लॉ बनाया था। चाइना's नेशनल इंटेलिजेंस लॉ फ्रॉम 2017 requires organization and citizens to support, assist and cooperate with the state intelligence work। इसका ये मतलब है कि अगर चाइना को इमरजेंसी के टाइम किसी भी चाइनीज़ कंपनी से डाटा चाहिए तो ये कंपनी ऐसा नहीं कह सकती कि ये तो प्राइवेट डाटा है, हम आपको नहीं दे सकते। उन्हें ये डाटा देना ही होगा। यूएस और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री में भी टिकटॉक बैन है। रिसेंटली एप्पल ने ये नोटिस किया है, क्लिपबोर्ड में कॉपी किया हुआ डेटा भी टिकटॉक पढ़ सकता है। ऐप्स जैसे आरोग्य सेतु, गूगल मैप्स, ये ऐप्स भी आपकी परमिशन के बिना आपकी लोकेशन ऑन नहीं कर सकती, पर टिकटॉक कर सकता है। और चाइना में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कहीं ना कहीं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से लिंक ज़रूर होता है। चाइना में किसी भी बाहर की कंपनी को अगर काम करना है तो उसको किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ता है। ब्लू होल कंपनी जो कि पबजी की डेवलपर है, उनको जॉइंट वेंचर करना पड़ा टेंसेंट नाम की चाइनीज़ कंपनी के साथ पबजी मोबाइल चाइना में लॉन्च करने के लिए। ऐसे ही रूल इंडिया में भी होना चाहिए कि अगर आपको इंडिया में काम करना है तो इंडिया की किसी आईटी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र के 12 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं इंडिया में। शेयरइट के पास 20 करोड़ यूज़र्स हैं। टिकटॉक जब 2018 में इंडिया में बैन हुआ था, तब कंपनी को पर डे $5 लाख का लॉस हो रहा था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।